कैसे धीर धरो मन अपने प्यास से चले गए, कैसे धीर धरो मन अपने। बाबा साहब आ जाओ, और ये सोनवा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बाबा साहब अगर तुम लौट के नहीं आओगे तो मैं यहीं मर जाऊंगा, और जब तक तुम्हें पानी नहीं पिला दूंगा तब तक मैं यहाँ से हटूंगा नहीं। बारे सोनवा, अगर दीवानगी हो तो ऐसी होनी चाहिए। अरे जा दिन बाबा तुमको पाऊं, अरे जा दिन साहब तुमको पाऊं, और हो तुमको हाथ से नीर पिलाऊं। ये भीम फिर चले गए, साहब चले गए, कैसे धीर धरो मन अपने साहब। रोने लगा और कह रहा है बाबा साहब आ जाओ ना, बाबा साहब तुम नहीं आओगे तो मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन जब तक तुम्हें पानी नहीं पिला दूंगा मैं यहाँ से लौट के नहीं आऊंगा। मेरे साहब प्यासे चले गए, बताओ, उसने गिलास फेंक दिया। मेरे साहब इतने पढ़े लिखे और उनसे पानी का गिलास छीन लिया। मैं अपने साहब को पानी जरूर पिलाऊंगा। और आज सोनबा बैठ गया मटका लेकर के। बंधुओं, अरे कहूं से तो आए जा साहब, अरे पास बेटा के, अरे कहूं ते जो आई जाओ साहब पास बेटा, मेरे साहब सोनवा यहाँ सर जान को कहूँ। और जावता के पानी न पीवे तुम यहाँ, और तब तक तुम रो बेकार हुई रही है। आज सोनवा कहने लगा बाबा साहब अगर तुम नहीं आओगे तो मैं अपनी जान गंवा दूंगा, और मैं रोज पानी भर के लाऊंगा। आज भैया सोनवा सुबह से शाम हो गई और फिर वहां से उठा, और उठने के बाद में देखिए फिर चला अपने घर को। शाम हो गई, सोचने लगा अब नहीं आएंगे, अब तो सवेरे आएंगे, तो मैं सवेरे फिर आऊंगा। बंधुओं, तो घूम के सवेरा हुआ, और सवेरे जैसा ही सवेरा हुआ और वैसे ही सोनवा मटकी भर के फिर ले आया, और उसी पेड़ के नीचे आकर के बंधुओं फिर से बैठ गया। और फिर वही चिल्लाने लगा कि मेरे बाबा साहब प्यासे चले गए। आ रहे होंगे, जरूर आ रहे होंगे, मैं इंतजार कर रहा हूं साहब का, जरूर आएंगे। और क्या हुआ? अरे धीरे धीरे बरस 5 जाए बीत गई अति बाई रे।
बरस 5 जाई बीत गई मेरे भाई रे। और साहब नाय दाय दरसन भैया रोई रोई रहो बेराई रे। मटकी नाय अब सद राह में रो रुदन मचाई रे। आज रोने लगा और भैया फिर खड़ा हो गया। दूसरा दिन तीसरा दिन इस तरह से धीरे धीरे 5 वर्ष हो गई और साहब को पता नहीं और यही चिल्लाता रहा मेरे बाबा साहब प्यासे चले गए, तुम कब आओगे और पानी में जरूर पिलाऊंगा। आज सोनवा की हालत बंधु इतनी कमजोर हो गई कि अब उस पे चला फिरा नहीं जा रहा है और रोने लगा। साहब माइक दे दो, माइक दे दो। हेलो 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 हेलो। अश्रद्धेय सत्यप्रकाश जी सभी लोगों को सम्मानित कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा दो। कहानी की तरफ ध्यान रखिएगा। हेलो हेलो। आज सोनवा परेशान है, चला नहीं जा रहा है और चिल्ला रहा है बाबा साहब। बाबा साहब जिस दिन आप दिल्ली जा रहे थे मैं देख रहा था कि किसी दुकानदार ने आपके हाथ में से गिलास फेंक दिया था और आप प्यासे साहब जी आप आ जाओ, मैं पानी लेकर के रोज आता हूँ, मैं रोज आता हूँ, मैं आपको पानी पिलाऊंगा। अरे बरस बीतिया साहब 5 पूरी रे। अरे अरे कामों को दर्शन दोगे रे नहाने आए के। अरे धीरे धीरे आगे बढ़ी रहो मार्ग में भैया, जब रहा चली नए अब तो रे जाए भैया रे आगा। अरे कहूँ से तो आई जाओ साहब दरसन हम रोए रोए साहब अपने रे तज दिए यार। भैया रोने लगा और आगे जैसे ही बढ़ा है देखिए क्या हुआ, क्या हुआ। अरे राह चलो न जाइए मटकी लई आई है।
मटकी धरन गिरी जाई है बाजी। अरे साहब जी, बाबा साहब साहब, अब कब आओगे? साहब अब मैं जब दुनिया छोड़ के चला जाऊंगा तब आओगे क्या? मैं परेशान हूँ साहब जी, कब आओगे? साहब मेरे प्यासे ही चले गए। साहब अब तो आ जाओ। साहब जी अब तो आ जाओ। साहब आई जाइयो, साहब आई जाइयो, प्यारो बेटा रो लाई। अरे साहब जी, मेरे साहब, मुझे अब याद बहुत आती है साहब जी, अब कैसे करें? अरे जो नहीं साहब तुम दर्शन देवो। बाबा साहब आ जाओ, कब आओगे अब तुम? जब मैं इस दुनिया को छोड़ के चला जाऊंगा तब आओगे क्या? बाबा साहब अब मुझ पे चला नहीं जा रहा है, मैं बहुत कमजोर हो गया, मुझे 5 साल हो गई। तुम्हारा इंतजार करते करते मैं कब तक इंतजार करूं भैया? आज सोनवा रेलवे में चला नहीं जा रहा है और मटकी गिर गई, फूट गई और कहने लगा साहब प्यासे चले गए। मुझे लग रहा पानी नहीं पी के जाएगी मेरा। एक कदम गिरो भैराई रे धरन पे पंचो जाई। अब तो सावन आप पहुंच सोनवा वहाँ पे मरिया हुए भैया। सावन लग पाए सोनवा वहाँ पे मरिया हुए। इस तरह से सोनवा चिल्लाते चिल्लाते अपने प्राणों को छोड़ गया बंधुओं। और देखिए आप लोग एक कपड़ा डलवा दो की याद में। 5 वर्ष तक पानी भर के लाता रहा और उसके साहब नहीं आए, लेकिन अंत में इसने प्राण छोड़ दिए। उठा करके और शमशान घाट में ले जाते हैं और शमशान घाट में ले जा करके उसके दाह संस्कार की तैयारी करते हैं। इनको उठा के ले जाओ भैया, आ जाओ नए लड़के आ जाओ, उठा के ले चलो। हेलो, और आवाज बढ़ाओ। आज कई वर्षें बीतने के बाद में और बाबा साहब आज बाबा बहुत बहुत साधुवाद मंगल कामनाएं।
आप लोगों के लिए। मंत्री बन गए हमारे बाबा साहब, तो उस समय लोगों की भीड़ लगने लगी और उनके पास बहुत सारे लोग आने लगे। और देखिए आप लोगों के बीच में बाबा साहब का दरबार लगा हुआ है। कुर्सी डलवा दो। बाबा साहब का दरबार लगा हुआ। किसी को कोई परेशानी हो या कोई दिक्कत हो तो मुझको बताइए। ठीक है सर। हेलो, समस्त क्षेत्रवासियों को अवगत कराना चाहता हूं कि आज हमारे साहब की कचहरी लग रही है। जिसकी जो भी मांगे हो वो आप अपनी मांग रख सकते हैं। है किसी की कोई मांग? हाँ भैया, है हमारी मांग। क्या मांग है बताओ। हमारे गांव में एक हॉस्पिटल बनवा दिया जाए। बस ये छोटा सा काम। हाँ, और ये खरंजा बरंजा टूटे डले इनको बनवा दो। चिंता मत करो, मैं आपकी जो है शिकायत लिख ले रहा हूं और पूरे भारत के लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था कर दूंगा मैं साहब द्वारा। हॉस्पिटल, खरंजा, नाली, ये सबका समस्या का निदान आपका हो जाएगा। और किसी की समस्या कोई? जी भैया मेरी एक और है। क्या है तुम्हारी? हमारी शादी ना हो रही। ठीक है, तो पहले पढ़ो, तो पहले विद्यालय मांगो। ठीक है सर। जब पढ़ जाओगे तो शादी हो जाएगी। ठीक, तो आपकी जो है स्कूल की व्यवस्था और शादी की व्यवस्था की जाएगी। और किसी की कोई समस्या? जी साहब, बताओ साहब। हमारे जो गांव मोहम्मदी में जो है एक इंटर कॉलेज खुलवा दिया जाए। हमारी बच्चियां दूर जाती हैं पढ़ने। चिंता मत करो, पूरे भारत के लिए इंटर कॉलेज की व्यवस्था की जाएगी अपने साहब द्वारा। और किसी की कोई समस्या? हाँ साहब, हमारी समस्या बहुत कर रही है। बोलो। हमें तो पानी पीने देते इतना समस्या, पानी मिल जाओ, जीवन मिल जाओ, पानी दे बात कैसे हो साहब। अच्छा अच्छा, जो सड़ी गली व्यवस्था है छुआछूत की, वो भी आपकी दूर की जाएगी। और संपूर्ण भारत के लिए पेयजल की व्यवस्था की जाएगी जिसमें टंकी लगवाई जाएगी। और किसी की कोई समस्या? और साहब इतनी और है, बोलो। हम जा कुआ पानी पीवे जाते धक्का मारे भगा देते हम लोग, तो हमारा पानी अलग मिल जाए तो बढ़िया रंगे न मत जाएंगे हम तो। ठीक ठीक, अपने साहब से इस बात को जरूर रखूंगा जिसे बोलते छुआछूत। छुआछूत। शाबाश, बहुत अच्छे। और महेश मिस्त्री जी 100 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। और किसी की कोई समस्या? अरे साहब, एक समस्या हमारी हो रही है। बोलो, क्या समस्या है आपकी? सामने आ जाओ। समस्या हमारी ये है क्या? कि यहाँ जितने लोग ये बैठे हैं हाँ, सब मतलब ही है। कैसे? बेमतलबी ऐसे, कोई पेंशन मांग रहे हैं तो कोई मकान मांग रहे हैं, कोई पानी मांग रहे हैं, कोई शादी का आज कह रहे हैं तो कोई स्कूल का आज कह रहे हैं। किंतु कहना क्या चाहते हैं आप? कहना तो मैं ये चाहता हूँ, एक बहुत दुख भरी घटना है साहब। कौन सी? मैं अभी साहब को बताऊंगा। घटना ऐसी है कि जब आप कुछ वर्ष पहले बम्बई से साहब के साथ लौट रहे थे ना जी, तो रास्ते में आपने एक बनिए की दुकान से पानी मांगा था। हाँ, प्यास लगी थी मेरे साहब को। हाँ, आ रहा है कुछ कुछ ध्यान। और जब उस बनिए से पानी मांगा, पानी दिया नौकर ने, तो आपके हाथ से पानी छीन लिया गया था और भगा दिया था आपको गालियां देकर। अच्छा, तो इस घटना को वहां पर एक बैठा सोनवा हेलवे नाम का व्यक्ति देख रहा था। ठीक। तो वह आप के लिए, साहब के लिए आया है मिलने? क्या यहाँ पे? नहीं, यहाँ पर नहीं आया है। हाँ। उसी जगह पर प्रतिदिन पानी लेकर आता है। यही कहता है मेरे साहब कब आएंगे, कब मेरे साहब आएंगे, उनको मैं अपने हाथों से पानी पिलाऊंगा। यही रट लगाया, रोज प्रतिदिन यहाँ पर आता है साहब वहाँ पर। तो उसके हाथ का पानी हो सके तो पी ले जाके, और वो मर जाएगा, बचेगा नहीं। ठीक सर, बहुत अच्छे। ये आज की मीटिंग में यहाँ पर स्थगित करवाता हूँ और साहब से जाकर के और आपकी समस्या जरूर सुनूंगा। ठीक है सर, ठीक है साहब। ठीक साहब जी। जी बताएं गडकरी जी। समस्याएं तो बहुत है, वे तो हमने नबेट दी वैसे ही। किसी की पेंशन की समस्या है, किसी की जल की समस्या है, किसी की आवास की समस्या है,
किसी की शिक्षा की समस्या है, किसी की शादी की समस्या है, लेकिन एक व्यक्ति वहां में बोल रहे थे कि साहब जैसे का मतलब ही है कि याद करो सर जी, हम और आप एक दिन बंबई से संसद के लिए दिल्ली जा रहे थे, तो आपको सर प्यास लगी थी, बहुत लंबी बात है, 4-5 वर्ष पहले सर लौटे पीछे को। हाँ गडकरी जी याद आ रहा है। तो उस बनखड़ा में उसने पानी का गिलास हाथ से हटा दिया था। हाँ बताया है, आपने बताया था। तो सर वो आपके इंतजार में वहाँ सोनवा बता रहे, सोनवा क्या नाम है, उस नाम का व्यक्ति बैठा है वहाँ पर आपकी याद में। अभी बैठा है? जी सर वो बता रहे हैं कि अभी बैठा है वो। चलो तो चलते हैं, चलो गडकरी सर। जी उससे मिलते हैं। चलो सर। चलो। हेलो, आवाज बढ़ाओ भैया। किसी की आवाज कम कर देते हो, किसी की ज्यादा। जब इधर की आवाज कम करते हो तो उधर बढ़ाते हो आप। और गडकरी जी जी जो भी आपने ये समस्याएं बताई हैं, सारी समस्याओं का समाधान हमने अपने संविधान में दे रखा है। आप परेशान ना हो, ये सारी समस्याएं दूर कर दी जाएंगी और कोई भी हमारा व्यक्ति परेशान नहीं होगा। ठीक है सर। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। हमारी माताएं बहनें जो शिक्षा से वंचित हैं, और जो आपने एक बात बताई थी कि हमको पानी के लिए बहुत परेशान और तंग किया जाता है एक जातीय आधार पे, तो उसके लिए गडकरी जी हमारे संविधान में आर्टिकल 15 में समानता का अधिकार दिया गया है। उस समानता के अधिकार ये सभी लोगों के लिए है। कोई भी आपसे इस प्रकार का छुआछूत, भेदभाव और इस तरीके की किसी प्रकार की कोई व्यवस्था गड़बड़ करता है तो वो जेल जाने का अधिकारी होगा। आप निसंकोच रहें। हमारे भाइयों बहनों के साथ इस प्रकार की कोई भी समस्या अगर खड़ी होती है तो उसके लिए भैया, मेरा संविधान है। बहुत सही। ए भैया गडकरी जी सर। अरे ले चलिए बिरन के द्वारे पे, ले चलिए बिरन के द्वारे पे, ले चलिए। गडकरी जी मुझे उसके पास ले चलो। और ये बातनकर जी कह रहे थे कि वो अभी भी पानी भर के ला रहा है मेरे लिए। चलिए गडकरी जी, चलो सर, लेके चलिए। चलो। देखते हैं, उस व्यक्ति से मिलते हैं। अरे भैया, हाँ अरे सोनवा एलवे को गांव कौन सो है? भैया यही गांव है। अच्छा यही गांव है जी। तो उनको घर बताए दो। मैंने आज अच्छा साहब जो है डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, कुछ समय पहले यहाँ से गुजरे थे। सो पानी के इंतजार में वो व्यक्ति बैठा हुआ है। भैया जी तुम घरे का करो जाए क्यों? घर है? हाँ नहीं, सोनवा एलवे का घर तो बता दो, या उनको यहीं बुलवा दो। अरे सुनो लगाए के ध्यान, सोनवा जादर दीप नाई रे। क्या कह रहे हो गडकरी जी? क्या सोनवा इस दुनिया में नहीं है? क्यों गडकरी जी? क्या सुन रहे हैं हम? ये साहब बता रहे हैं कि सोनवा इस धरती ए पे नहीं सुनो नहीं भैया। लगाए के ध्यान, सोनवा जादर दीप नाई रे। है। ये क्या कह रहे हैं आप? और 2 दिन गए बीत, सोनवा हमार गाँव मेरे भाई रे। गडकरी जी क्या सुन रहा हूँ मैं? क्या सोनवा इस दुनिया में नहीं है? और साहब साहब करके जाने तय प्राण गवाई रे। गडकरी जी रो क्या सुन रहा हूँ? प्यास चले गए अब इतनी बात
सुनाई रे। गडकरी जी क्या बात है। साहब वो तो है नहीं बता रहे ये भाई। गडकरी जी जी आज मुझे बहुत दुख है। मेरे चार बच्चे इस दुनिया को छोड़ के चले गए गडकरी जी। मुझे इतना दुख तब भी नहीं हुआ। आज मुझे सबसे बड़ा दुनिया में अगर दुख है तो गडकरी जी सोनवा रेलवे का दुख है। जो मेरा भाई मुझे छोड़ के चला गया, मेरे लिए बराबर पानी लेके आता रहा, मेरा इंतजार करता रहा, मुझे पता भी नहीं चला। भैया तेरी याद में मुझे बहुत दुख है। मुझे इतना दुख दुनिया में किसी का नहीं है जितना सोनवा तेरा दुख है। भैया आप बता दो उनके। आगे चले जाओ जी और वहीं मार्ग में देखो जाके। और अभी कल ही चलो चलते उसको जलाया गया भैया। तो आज बाबा साहब देखिए बढ़ गए आगे। और क्या देखा है भैया। कहने लगे गडकरी जी देखिए ये क्या है। क्या है ये गडकरी जी? ये तो मटके के खपटे हैं साहब। क्या लगता है मुझे सोनवा यहीं आता था। भैया ये है मटकी के खपटे। भैया मुझे लगता है ये सोनवा आया यहीं रहता था, पानी लेके यहीं आता था। आज बाबा साहब आवाज सही करो। आज बाबा साहब उन मटकों के टुकड़ों को डाले थे हाथ में और कहने कर गडकरी मुझे लग रहा है कि उस पे चला नहीं गया है और ये मटका यहाँ गिर गया है और यहीं पर उसने प्राण छोड़े हैं गडकरी। गडकरी जी जी वो मेरा सोनवा यही प्राण छोड़ दिए उसने। मुझे लगता है उसने प्राण छोड़ दिए, वो इस दुनिया से चला गया गडकरी। भैया साहब तेरे आई है बेटा गडकरी तू छोड़ के काए दार। भैया और हम नहीं जानी तरनी में नहीं पाओ। भैया तूने ये क्या किया? अरे बोला सुना बछरा हीरा नारायण तेरे साहब पानी पीवे को तेरे आए गए आज को। साहब अरे चार चार बच्चा मर गए नाई हमारे रे 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 भैया गडकरी जी तेरे बेटा तेरे पीछे रे अब साहब रे। तू क्यों अरे नहाई आई ओ बेटा जाई धारनी पे आज साहब तेरे प्यासे रे लौट गए।
बाबा साहब रो रहे हैं और कह रहे हैं बेटा मैंने 4 बच्चे गंवा दिए, मेरे आंसू नहीं निकले कभी। सोनवा, इस दुनिया से हमारे 4 बच्चे चले गए, कभी मुझे इतना दुख नहीं हुआ। भैया तू मेरे चला गया, मैं तेरे बिना नहीं रह पाऊंगा सोनवा, मैं नहीं जी सकता। मेरे भैया तू क्यों चला गया मुझे छोड़ के, तूने बताया भी नहीं। साहब आपने आप को अरे संभाले। मटका टुकड़ा लाए आता दर चूमिला तो बहराई रे। आज मटके के टुकड़े उठा लेते हैं बाबा साहब और देखिए किस तरह से चूम रहे हैं। अरे मटका टुकड़ा लाए सावन चुमन लाओ बहराई रे। और कहूँ से आए के बोला सुनाए जा रुदन हो रहे मजा की दे। भैया आज बाबा साहब रो रहे हैं और कह रहे हैं सोनवा तू कहाँ चला गया है? मेरे भैया तू मुझे छोड़ के इस दुनिया से चला गया, तू बता देता मैं तेरे पास आ जाता भैया। भैया मेरे भैया मेरे बिरना मेरे तू कहाँ गओ भैया। आज बाबा साहब रो रहे हैं और कह रहे हैं भैया मेरे बछरा मेरे तू कहाँ गओ बेटा। भैया आज गडकरी कहने लगे कि साहब चुप हो जाओ, अब तो सोनवा दुनिया में नहीं है। तो कहने लगे आप बहुत विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, अपने आप को धैर्यवान हैं। गडकरी जी, जी सर। इस दुनिया में मुझे इतना दुख किसी का नहीं है, मैंने बहुत कष्ट झेले अपनी जिंदगी में, मेरे 4 बच्चे कुर्बान हो गए, कभी इतना दुख नहीं हुआ गडकरी जी जितना आज मुझे भैया सोनवे का कष्ट है मुझे। साहब आज गडकरी कहने लगे और बाबा साहब कहने लगे गडकरी से कैसा करो गडकरी, मुझे वहीं ले चलो जहां उसकी चिता जलाई गई है। तो आज चिता के पास में पहुंच जाते हैं बंधुओं और उस गडकरी ने जब कहा कि देखो बाबा साहब यहीं पर उसकी चिता जली है, तो आज हमारे साहब उसकी राख को और अपने हाथों में ले लेते हैं। खुश रहो बेटा। और राख हाथ में लेकर के और क्या बोले हैं, मेरी 2 मुट्ठी राख कराए जाते ओ निरमोही सोनवा मेरी। दो मोटी राख कराए जाते
ओ निरमोई सोनावा मेरी। भैया अरे तेरे बुढ़ापे की लठिया बन तो और हो ऐसो भैया हमको मिल तो मेरी मरगट चिता जलाए जाते ओ निरमोई खिलौना मेरी। गडकरी जी जी सर। आए के दरा जामो को धीर बछरा आए के दरा जामो को धीरा तेरे प्यास ईसा हवलो साहब पैर रखें अब। और ये मैं पुष्प लेकर के आया हूँ। गडकरी जी जी सर। चलो चलते हैं जिस जगह लो सर। सोनवा जी की चिता जली थी वहीं चलते हैं। आज बाबा साहब खड़े हो गए और गडकरी जी के साथ में वही पहुंचे हैं जहां पर चिता लगी है। और देखा बाबा साहब ने सोनवा नमन करता हम तो तेरे तरसन खातिर आए। धरनी को शीस नवाई कोटि कोटि हम नमन करते। और ये हमारे गांव से वीरपाल भैया की लल्ली आई है, सम्मानित कर रही हैं। मरते दम तोई भूल न पाए सारी व्यवस्था हम बदलेंगे। एक दिन ब्राह्मण तो चाय पिलाई चिंता न करिए और सोनवा कहने लगे सोनवा मुझे तेरी कसम खा के कह रहा हूँ, तेरी चिता की कसम खा रहा हूँ, अगर मैं इस तरह की व्यवस्था नहीं बदल गया आज के बाद तो मैं अपनी माँ का लाल नहीं कहलाऊंगा। सोनवा सारी व्यवस्था दिए बदलाई और जूता के फीता बाद बोई बनिया। तू परेशान मत हो, तेरी एक बात का बदला लूंगा। भैया करके न बन सोनवा को मेरे साथ